हाँ, सब क्वेश्चन एक ही साथ है। क्वेश्चन आपको एक ही साथ पूछेगा ही। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता बतावे। मानसिक का मतलब समझते हैं ना, मेंटल हेल्थ। आज सबसे ज़्यादा आदमी क्या होता है पता है? मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, टेंशन से। और जिसमें ज़्यादा टेंशन होगा ना, वह व्यक्ति जो है दिशा और दशा दोनों उसका खराब हो जाता है कि नहीं? पहले मानसिक क्या होता है स्वास्थ्य, उसके विषय में पहले परिभाषा देंगे। देखिए, प्रश्न दिखाऊं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, जल्दी आओ, कल एक्टिविटी ज़्यादा कराएंगे, कल खेल का। सोमवार मंगल तक खुला रहेगा, ठीक है? बुध से बंद कर दिया जाएगा। सोमवार मंगल कुछ है नहीं, तो आप शाम में आकर क्लास कर सकते हैं, समय कम है। तीनों चारों आ जाएंगे फिर भी क्लास चलेगा। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। हो गया? ये तो समझ गया कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। सीधा सीधा कहिए, जो मन से स्वस्थ हो, किसी भी तरह का उसको मानसिक बीमारी ना हो, टेंशन ना हो। अगर 2 रुपया कमाता है ना, तो 2 रुपया में ही खुश रहे। और छत के घर बगल वाला के है और झोपड़ी में है और उसी में आनंद ज़िंदगी जी रहा है ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी है ही नहीं। अगर बगल वाला 2 तल्ला मकान बना लिया तो नीचे करिए हम भी 2 तल्ला बनाएंगे, वो टेंशन में जिएगा बेचारा, घर में उसको झगड़ा ही होगा। तो आदमी मानसिक स्वास्थ्य नहीं है जी। आदमी 2 रुपया कमाए, समझिए, अगर हम 2 रुपया कमाते हैं अगर, और 2 रुपया में 1 रुपया हम बचत करते हैं भविष्य के लिए, और 1 रुपया में पूरा परिवार को चलाते हैं, सारा चीज़ इसी में देखते हैं, तो हम स्वस्थ हैं। ये भविष्य की हुआ। और 1 रुपया में पूरे खर्च करते हैं, पूरी चीज़ चलाते हैं। कहने का मतलब कि 2 लाख कमाइए चाहे 2000 कमाइए, उसमें आप बचत कितना कर रहे हैं? महिलाएं लोग जो होती थी ना, बचत करती थी जी। अब बचत बड़ा काम का चीज़ है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में ना, तो खाते कम थे और ज़्यादा पैसा जमा करते गुल्लक में। वो गुल्लक खरीदे हुए थे और उसमें जमा कर देते थे, 5 रुपया 2 रुपया, जितना खुला पैसा ना सब गुल्लक में। बड़ा काम आया गुल्लक। समय समय पर हमको कभी 200 रुपया, कभी 100 रुपया, अरे कभी जब मुसीबत आ जाए तो याद है गुल्लक, याद है गुल्लक में पैसा है, तो देखे तो भाई आ गया काम। तो ये बड़ा बचत है। सेविंग जो है ना, बहुत बड़ी करना ज़रूरत है। महिलाएं कर सकती है, उसके हाथ में होता है। 500 रुपया मान लीजिए हस्बैंड से ले ली, 100 रुपया पहले गुल्लक में जमा कर देगी। अब 400 रुपया में अब काम करे। हर महीना अगर बचत कर सकती है, सब्जी जो भी खरीदना मान लिया जाए, जिसके हस्बैंड बाहर रहते हैं या कुछ भी हो, वो आराम से बचत कर सकती है, चाहे तो। और चाहे तो कर्जा भी कर सकती है, नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है वह। अब जैसे घर को चलाइए, नहीं, घर चलाना बड़ा मुश्किल काम होता। अब आइए नीचे में, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। पहले अगर आप चेंज कर लीजिए, आइए नीचे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। 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 नंबर 1, आत्मविश्वास। नंबर 1 में लिखिए आत्मविश्वास।
जो व्यक्ति मानसिक से उसको आत्मविश्वास है कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है बचपन में हम लोग मेला जब देखने जाते थे ना, तो माँ देती थी 2 रुपया। उस समय 2 रुपया महत्व होता था, 20 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। 2 रुपया का बड़ा महत्व होता था जी। हम इसमें से पैसा बचा भी लेते थे और खर्च भी कर देते थे, बचाते थे भी और खर्च भी करते थे। तो वह क्या होता था कि समय की हमारे दोस्त जाते, भाई तुम खाता नहीं है। पहले हम कंजूस नहीं थे, मित व्ययी थे। मित व्ययी का मतलब होता है सोच समझ कर खर्च करना और ज़रूरत के अनुसार खर्च करना। अब पैसा इसका मतलब क्या कि कुछ खा ले पी ले, ऐसा चीज़ नहीं होता है। मित व्ययी बनना सबसे बड़ी विशेषता होती है इंसान की जी। जितना में वो खुश रहे वही मानसिक स्वस्थ है। आज 90% नहीं 60% आदमी बीमार है, किससे? मानसिक बीमारी है। जाकर देखिए डॉक्टर के पास। टेंशन, हार्ट अटैक, टेंशन, ब्रेन हैमरेज, टेंशन, भाई उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो पहला आत्मविश्वास हो गया। दूसरा लिखिए सहनशीलता। 2 भाई है जी, बंटवारा हो गया। एक भाई को ज़्यादा मिल गया थोड़ा सा, तो दूसरा भाई उसे क्या करेगा? जलन करेगा। नहीं, भाई है दे दो कोई बात नहीं, छोटा भाई है रहने दो कोई बात नहीं है। नहीं, ये सहनशीलता। तीसरा ये वातावरण का ज्ञान। 3 नंबर में वातावरण का ज्ञान। आगे लिखिए निर्णय करने की योग्यता। अगला पॉइंट, निर्णय करने की योग्यता। निर्णय करने की योग्यता। और आगे का जो पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। देखिए जी, सबसे पहले हम लोग के जीवन में 3 बातों को याद रखिए। जैसे पढ़ेंगे रोटी कपड़ा और मकान जीने के लिए है, तो उसी प्रकार से भोजन। अगर भोजन हितकारी नहीं है, हमारे ऋषि हुए बागभट्ट बहुत लंबा समय जिंदगी जिए, उन्होंने सूत्र दिया कि मनुष्य ऋतभोग, मितभोग और हितभोग। जो हितकारी है वही खाइए, अमितभोग भोजन भूख से कम खाइए थोड़ा, और ऋतभोग ऋतु के अनुसार खाइए। अभी आम का सीजन नहीं है जी, आम खाइएगा बीमार हो जाइएगा। जो सीजन नहीं है उस चीज़ को मत खाइए, बीमार नहीं होइएगा। और अभी क्या किया पता है? भोजन 3 चीज़ चाहिए, हितभोग मितभोग ऋतभोग। आराम, हम लोग क्या करते हैं पता है? कुछ देर आराम नहीं करते हैं, सोना नहीं, आराम। दाईं करवट दिन में, रात में बाईं करवट सोना, 1 घंटा रेस्ट जब ज़्यादा काम करते हैं तो। तीसरा, नींद नहीं आती है इंसानों को जी। एक आदमी हमको मिला तो बोला कि सर हमको नींद के दवाई खाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं, हमको नींद नहीं आता है। उसको नींद नहीं आता है, बताइए ऐसा सामान आ गया नींद नहीं आता है। जिस आदमी को नींद नहीं है ना उसको भयंकर बीमारी भविष्य में होगा। भोजन अच्छा खाइए, आराम कीजिए और 6 घंटा कम से कम नींद भी लीजिए। मगर लोग नहीं करेगा, खाना एक पर एक खाएगा, लेकिन लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है जी। हम अच्छे स्वास्थ्य के न वजह से आज जितने बच्चे पैदा लेता है ना, सब दवाइयाँ खा के जिंदा रहता है, और दवाइयाँ पर रहता ही है। सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू खसरा नहीं चिकनगुनिया, कितनी सारी बीमारियां हैं। होगा क्योंकि हमारा वातावरण ही प्रदूषित हो गया है जी। सांस लेते हैं ना, दुनिया भर के धूल का नाक में जाएगा तो फेफड़ा प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा, नहीं निमोनिया हो जाता है बच्चा लोग को सबसे ज़्यादा बुखार की वजह से। आगे आइए, निर्णय करने की योग्यता। निर्णय करने की योग्यता दिखा दिए हैं। अच्छा आगे लिखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना।
आगे लिखिए, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना। आगे लिखिए, वास्तविक संसार में निवास, वास्तविक संसार में निवास, हो गया। चलिए आगे लिखा जाए, ये क्वेश्चन समाप्त। अब आगे लिखना है आपको। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक क्या है, किसे कहते हैं? देखिए सबसे मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं? मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं? और इसी में लिखिएगा, मंद बुद्धि बालक को, इसमें प्रश्न है, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालक को शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने के लिए अध्यापक में कौन कौन से गुण होनी चाहिए? अध्यापक में कौन कौन से गुण होनी चाहिए? कौन कौन से गुण होने चाहिए? अब सीधे से बताइए, मंद बुद्धि बालक के मूढ़ कहते हैं। मूढ़, मंद बुद्धि का मतलब क्या हुआ? बुद्धि कम हो उसको। बुद्धि भी सूत्र निकालने का होता है जी, सिकेले में पढ़ना है आप लोग को। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि कितने पर, देखिए कहीं में लिखल होगा, हम ही लिखाए होंगे, कहीं चिपकाए लोग देखिए पढ़िएगा, बुद्धि क्या है, सीखने वाले को पढ़ाए थे। बुद्धि की योग्यता क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, नहीं, फिर बुद्धि लब्धि IQ कैसे निकालेंगे वो सब बताया गया था उसमें, जो नहीं है। देखिए जी, मंद बुद्धि का मतलब सीधा सीधा समझिए, उसको बुद्धि औसत से कम होना। जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। अब बताइए, आप जाइएगा 10 रुपया लेकर गया, एगो में बोला मैं 2 गो 5 के सिक्का दिए, बोले बेटा इसका बिस्कुट ले लेना, इस 5 रुपया का तुम ले लेना दाल मूट। तो बच्चा जाएगा अब भूल जाएगा, जा मम्मी किसका बोली थी, इसका बोली थी, किसका बोली थी, दोनों में तो 5-5 है, उसी को बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, तो लिखा जाए, देखिए देखिए, मंद बुद्धि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, लिखिए सबसे अच्छा, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, बुद्धि लब्धि नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। हो गया, आगे लिखिए, पहले अच्छे में करके लिखिए नीचे से। मंद बुद्धि बालक
को शिक्षा देने के लिए, आप लोग को यूनिफॉर्म नहीं है जी तुम्हारा यूनिफॉर्म? आते ही बोले पहन लिया करो, फाइन ले लेंगे फिर, 50 रुपया फाइन रखे हुए हैं, नहीं पहनेंगे 50 रुपया फाइन बोल रही है। तुम लोग आते ही पहन लिया करो, देरी हम बोलेंगे तो तुमको फाइन लग जाएगा, अपने देखेंगे तो तुम फाइन भी लेंगे और कहेंगे सर हो गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लो, लिखो मंद बुद्धि बालक को शिक्षा देने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित गुण होना चाहिए। बस कौन कौन की जगह पे लिए निम्नलिखित गुण होनी चाहिए। मंद बुद्धि बालक को शिक्षा देने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए, इतना बात लिखो, तब नंबर 1 नंबर 2 100। निम्नलिखित गुण होनी चाहिए, हो गया। आइए वहाँ तक आइए नंबर 1 से देखिए, शिक्षकों को बालकों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 1, शिक्षकों को बालकों का सम्मान करना चाहिए। आगे लिखिए अगला, शिक्षक को बालकों की कमियों का, शिक्षक को बालकों की कमियों का, बालकों की कमियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षकों में धैर्य और संकल्प के गुण होनी चाहिए, शिक्षकों में धैर्य और संकल्प के गुण होनी चाहिए। धैर्य और संकल्प के गुण होनी चाहिए। आगे, शिक्षकों को बालकों के, शिक्षकों के बालकों के आवश्यकताओं का अध्ययन करके उसे पूर्ण करने का, अध्ययन करके उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षण को, शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए। आगे,
शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए। धीमी गति से पढ़ाना चाहिए। आगे लिखिए, शिक्षक में बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हो गया? चलिए, इतना गुण होना चाहिए शिक्षक में। नहीं ऐसा नहीं कि बच्चा को रफ्ती से पढ़ा दिए, बच्चा कुछ समझे ही नहीं। चलिए, कल क्या लिखा दिए थे? च से ना, आज लिखेंगे ट से। आज आप लोग को ना ड्राइंग है, पता है ना? देखिए, च से लिखा दिए थे ना जी। आज आप लोग को रावण, कल आप लोग का खेल खेलवाएंगे। कैंची लेके आइएगा, एक पेज लेके आइएगा, उजला वाला पेज। अब कलर होगा ना तो ले लीजिएगा, ठीक है? कैंची छोटा या कैंची काटने के लिए, फाड़ने के लिए, जो भी हो, कैंची छोटा ठीक चलेगा, तो ब्लेड जैसा हो। पेपर A4 साइज, A4 साइज देखे हैं ना? लिखिए, ट से टमाटर, ट से टब, कविता में आइए। ट से टमाटर, ट से टब। आप लोग को असाइनमेंट बना रहे हैं पूरे पढ़ाने का, ठीक है? लगभग 50 पेज का बनाएंगे, वो आप लोग को देंगे उसका, ठीक है? उसमें अभी फर्स्ट ईयर तक आपका आउट बनाएंगे, लेकिन अभी तक आपको दे देंगे 50 पेज का सोचते हैं बनाने का। देखिए, ट से टमाटर, ट से टब, नीचे काम समय पर करना सब, काम समय पर करना सब। आगे, ठ से ठंडा, ठ से ठेला, ठ से ठंडा, ठ से ठेला, नीचे ठेले वाला लाया केला, लाया केला। आगे लिखिए, ड से डमरू, ड से डाली, ड से डमरू, ड से डाली, ड से डमरू, ड से डाली, नीचे डाली पर कोयल मतवाले, डाली पर कोयल मतवाले, डाली पर कोयल मतवाले। हो गया? आगे लिखिए, ढ से ढोलक, ढ से ढेरी, ढ से ढोलक, ढ से ढेरी, न करना तुम काम में देरी, न करना तुम काम में देरी, देरी, न करना तुम काम में देरी। यह है बच्चों खाली, जोर से बजाओ सब मिलके ताली। लास्ट, यह है बच्चों खाली, और जोर से बजाओ सब मिलके ताली। या ना होता है, ट ठ ड ढ तवर्गी ना लिखते हैं।
तो वर्गी ना लिखते हैं ये वाला न, ये न ये होगा, यह नहीं न। रावण का फोटो बनवाना है, यहीं पर बनवाएंगे सब लोग। अगला दिन लेके आइएगा वो बड़का ईसन का वाला, वो खरीद लीजिएगा, 2 रुपया में देता है। कलर स्केच ले लीजिएगा, कलर वाला 10 रुपया में देगा आपको। रावण का फोटो बनाना है बढ़िया से, ठीक है, अच्छा से स्केल वगैरह लाइएगा। कल लाइएगा तो अच्छा है, कल बना देंगे। सोमवार को जो है नेक्स्ट चलेगा 7 पेपर, सोमवार को पढ़ाएंगे। सोमवार मंगल आइए 2 दिन, उसके बाद लगातार बंद न रहेगा। उसके बाद तब बुध बीफे शुक्र शनि इतवार 5 दिन का सेंटर रहिएगा, 2 दिन बंद रहेगा। तो इसीलिए जो आइए 2 दिन कम से कल भी आइए सब लोग, सोमवार मंगल तक भी आइए। जितना लोग आएंगे उसमें से 2-4 को नहीं आएगा, है कि नहीं, लेकिन कम से कम अभी अब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। मैंने वो स्टेटस पे लगाया था, जन्म देने वाली माँ को लोग इज्जत करें तो 9 दुर्गा को पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसको बाद में अपने आप सम्मान मिल जाएगा। अभी लोग खूब पूजा पाठ करता है ना, बहुत सारा चीज़ है। पाठ होने के बाद देखिए कि कितना मुर्गा खाएगा, खस्सी खाएगा, मछली खाएगा, कन्ने गाली देगा, कन्ने किसी को मारपीट करेगा, चुगली करेगा, झूठ बोलेगा, अपशब्द करेगा, अपमानित करेगा। हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, सीधा सीधी बात, लोगों को जगाने का काम करते हैं। लोग जग गया, कोई किसी को रास्ता बता देते हैं, किसी को मदद कर देते हैं। और भगवान के मंदिर में जाके हम घंटी बजाना नहीं है, वो हम कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने हमको एक ही बात कहा कि देखो, गीता में कहा गया कर्म करो, कर्म में मान अधिकार माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही फल का अधिकार है। कर्म जिसका अच्छा नहीं करता है कि नियत तेरी दासी हैं, कर्म तेरा अच्छा तो घर में मथुरा काशी। नियत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरा अच्छा तो घर में मथुरा काशी। अगर इंसान को नियत अच्छा होनी चाहिए तो भगवान सब जगह मिलते हैं। दुर्गा जी खुश हो जाएंगे कि हम खूब पूजा पाठ करते, नहीं। दुर्गा जी तभी वो होगा, बाहर वाले लक्ष्मी को बहुत पूजा करता है, अंदर के लक्ष्मी को दुख देता है, तो कहाँ से लक्ष्मी और सरस्वती खुश होगी। लक्ष्मी सरस्वती तभी आती है जब हमारे अंदर जो है माता बहन सब खुश रहे, है कि नहीं, तो भी होगा, नहीं तो बहुत दुख होता है जी। समझ गए बातों को। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता है, शिक्षा ही आपके लिए गहना है। शिक्षा है सबसे बड़ा गहना, अनपढ़ कभी न रहना। सुने कि नहीं सुने? हाँ, लीजिए इसको फोटो बनाइए सूरज भगवान का, बच्चा अच्छा से बना लेगा। ये हम फाइल तैयार कर रहे हैं उसे, ठीक है। आप लोगों का जो है ना वो फाइल बड़े काम का चीज़ है, जिस स्कूल में जाइएगा बनाइएगा पढ़ाइएगा वो काम का चीज़ हो जाएगा। अभी जितना पढ़ा दिया इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो किसी स्कूल में जाइएगा तो आराम से जॉब कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जितनी बात आपको लिखाएं पढ़ाएं आप अच्छे से पढ़ाइए तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। हे मेरे ईश्वर, रावण का फोटो हम लोग बनाएंगे। रावण नहीं, रावण कल लेके आइए ना, कल ही बनाएंगे सोमवार को। आप लोग के पास तो कल लेके आइए, कल सोमवार को आने के विचार है कि हैं? सोमवार कुछ नहीं है, मंगल भी कुछ नहीं है, सप्तमी से कुछ जो होगा सो होगा, है कि नहीं। 2 दिन क्लास होगा और लगातार बंद नहीं रहेगा जी, सोमवार मंगल जो आएगा हैं। हाँ, जो रेगुलर आते हैं ठीक है। वो कहाँ गई वो हंसमुखी, उसका नाम हंसमुखी रखो, नहीं तो चंद्रमुखी। आज नहीं आई है वो, आज लगता है वो की हुई है क्या, नौ दुर्गा करती है पाठ उठ। आज पहला दिन हुआ होगा तो कहीं चलो आज तनी रेस्ट लेते हैं, आएगी कल। जो रेगुलर वाले हैं आइए, क्या दो नज़दीक वाले तो आए जाएंगे। जो नाम के पढ़ाई क्या होता है, सबसे बड़ी शिक्षा। शिक्षा कर्म है, यही कर्म है कि हमको जाके पढ़ना है टाइम से, फिर भगवान खुश तभी होंगे जब आदमी कोई कर्म करेगा, है कि नहीं। कर्म ही नहीं करेगा तो क्या होगा। चलिए आप लोग को एक और सिखा देता हूँ। चलिए एक और सीख लीजिए आप लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट है, आज आप लोग भी बनाइएगा।
लिखिए तो पहले ऐसे बनाइए 1 नंबर में, बनाते हुए चलिए। बना लिए हैं? चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको ऐसे मिलाइए। जा, हमको ज़्यादा बड़ा हो गया ना। यहाँ ये इससे मिलाइए। चलिए हो गया। इसके बाद आइए ऐसे, यहाँ ये इसको इससे, इसको इसमें आइए। पेंट करके आइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। गोल तनी इसको कर देता हूँ क्या। हाँ अच्छा लगे, खूबसूरती खूबसूरती देवी बनाना है इसको। बनाइए। काला से इसको करिएगा, ठीक है, काला से। जानते हैं क्या बनेगा? पता है आप लोग को? नहीं पता? लिखिए, एगो यहाँ पे उजला दे के सबको कलर कर दीजिएगा ब्लैक से। समझ गए? हम लोग तो कलर करने भी नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग इसे कर देते हैं पूरा। यहाँ पे छोड़ देते हैं हल्का सा इतना, आई पूरा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी करना होगा पूरा, ठीक है। आप भी छोड़ दीजिएगा हल्का, यहाँ कर देते हैं पूरा। हल्का हल्का छोड़ दीजिएगा डॉट, पूरा कलर कर देना है, हल्का छोड़ देना है, गोल गोल पूरा, ठीक है। और जानते हैं इसमें बिच्चा, इसको रेड रंग से कर देना है जी, हल्का हल्का। ये बिच्चा हो गया, काला रंग से रंगना है इसको। आई पूरा अंदर को लाल, इसको पूरा रेड, और बिच्चा को ब्लैक, आई काला, ये ब्लैक, ये सब ब्लैक। समझ गए ना? बना लीजिएगा, अच्छा से करके लाइएगा। इसको पूरे कर लीजिए सबसे अच्छा, ये पूरे करिए तो ब्लैक करना है इसको पूरा। यहाँ भी करिए तो पूरे। तरबूज बना लेना है इसको, कल लेके आइएगा तो कल बना देंगे आपको। क्या अनपढ़ कभी न रहना। आपको आता है कमल बनाना? कमल हैं? इसको मिटा देता हूँ। आपको आता है वैसे नहीं, बच्चा को सिखाना है वैसा रूल सीखना है आपको, ठीक है। चलिए बनाइए, ए ऐसे, चलिए डब्लू, डब्लू बनाइए। हो गया? इसको उठाइए, इसको उठाइए,
इससे मिलाइए। आप गोल बनाइएगा गोल, ठीक है। है ना, में कैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है क्या? अच्छा, यहाँ लीजिए ऐसे, अरे टेढ़ा है। लीजिए, हम यहाँ ढांचा देते, अच्छा से बना, समय लगेगा, एक बेरे में थोड़ी थोड़ा जो हो जाएगा। आप इसको अच्छा से बनाइएगा। मैं ढांचा बना दिया हूँ, आपको अच्छा से बनाना है उसको, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब इसको आप ऐसे नहीं, तेज़ी से हम बनाएं इसको अच्छा से, तेज़ी अच्छा से बनाइएगा तब बन जाएगा। कल रावण बनाएंगे, बड़ा लगेगा, जिनका अच्छा होगा चिपकवाएंगे, ठीक है। पेन कलर चाहिए रेड, येलो, ठीक है। बड़ा से बनाएंगे, 10 मुंह बनाना है, एकदम हल्का हल्का तरीका से बताएंगे आपको, और सब लोग बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। एक एक करके अच्छा से लाइएगा स्केल, गोल गोल करने क्या उसको बोलते हैं, गोल करने वाला हो चाहे सीधा हाथों से खींच लीजिएगा। अब बढ़िया से पेंट करके, जानते हैं ना उसको कटिंग करके बड़ा सा बनाएंगे, बड़ा सा बनाइएगा, कटिंग करके, समझ गए। और उसके बाद लटका दिया जाएगा उसको। रावण जैया होगा, बल तो 10वीं के ना होगा, उसके बाद रहेगा, उसमें नीचे हम लोग लिख देंगे कुछ, रावण की जो देखो, रावण भी द्वान आदमी था जी, रावण कोई ख़राब नहीं था, उसमें एक ही चीज़ आ गया, अहम, घमंड हो गया कि हम दुनिया के शक्तिशाली आदमी हैं। पढ़ा लिखा बहुत था, वीर भी था, ज्ञानी भी था, लेकिन छोटी सी गलती उसके अंदर में आ गया, क्या? अहम आ गया। उस अहम के वजह से रावण मारा गया। आइए, अब हो गया आप लोग का लिखा हुआ, चलिए आइए, तो पहले आर्ट एंड क्राफ्ट आप बनाइए कुछ, चलिए सिखाइए बच्चों को जल्दी। आज बच्चों को आप सिखाना है, आपको बच्चों कुछ पेंट जो आपको हल्का लगे। 1 नंबर में लिखिएगा, 1 नंबर में क्या करेंगे, 2 नंबर में क्या करेंगे, 3 नंबर में क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या बनाना है, लीजिए न, उधर बनाइए। जितना आर्ट एंड क्राफ्ट बना है ना, उसी को आप डायरी बना दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा यहाँ भी बना के, तो एगो फाइल होगी आपका, वो तो सिखाया हुआ है सब आपको, आपका ना काम बनाना है।
ठीक है, चलिए। चलिए, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा निकल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, ताली बजाइए आप लोग ना। चलिए, ये देखिए उठ जाएगा उसको। चलो तुम चलो, संभालिए उसको, तुम चलो, आओ। उठ गया पहले, चलो आओ। नीचे बनाओ, नीचे तुम बनाओ। चलो बच्चों, आप लोग को आज हम चीटी बनाना सिखाते हैं। हो गया? लास्ट छोड़ दी गया उसको, ऐसी पूछ है। और ए से सिखाए थे हम ABCD, ए भी ऐसे बनाए चीटी, ए से छोटा ABCD नहीं सिखाए थे? नहीं आए थे? हाँ, नहीं सिखाए थे इसे। इधर लाओ, नहीं बताए थे कि ये है ए, इसको तुम ऐसे कर दोगी, फिर यहाँ से ऐसे कर दोगी, नहीं, और ये जो है, ठीक है, और नीचे कर दोगी, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना दोगी, ठीक है। ए से भी बताए थे तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे अच्छा था यहाँ।
चीटी, चलो बैठ, ऐसे छोटा था। चलिए नेक्स्ट आओ। तो मुझे कुछ भी नहीं आता है पेंटिंग, इतना सिखाएं सब, एक भी नहीं सीखी है। आए प्रैक्टिस नहीं की हो? चलिए आइए, आप आइए, बच्चा को रखिए नीचे, आ जाएगा वो, नीचे उतारिए, नीचे बैठ जाएगा। बनाइए उस साइड में। आप कल A4 साइज का पेज लाना है, ठीक है। एक कैंची किसके पास होगा छोटा सा, वो रख लीजिएगा, और मोटा सा लिखने वाला में होना चाहिए। कल हम लोग एक्टिविटी करेंगे ज़्यादा, ठीक है। कल लास्ट क्लास है आपका, तो उस दिन हम लोग जो है एक्टिविटी करेंगे ज़्यादा। चलो बच्चों, तो आज हम लोग नाव बनाएंगे। हो गया, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग देखे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका भी एग्ज़ाम होता है जी, ठीक है। बढ़िया से आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का भी एग्ज़ाम होता है। बच्चा CBSE के बच्चे ज़्यादा जानते क्या चीज़ में तेज होता है, बस पेंट करने में। छोटे क्लास देखिए, बच्चा एकदम आराम से पेंटिंग बना लेगा। आपको A से B से C से D से, कैट से बताए थे आपको, कैट बिल्ली का पिक्चर, डैड से डॉग का, बॉय के लड़का का पिक्चर। तो जो आपको सिखाया ना, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ बताते हैं कि एक नंबर में ऐसे लिखिए ये वाला, तो 1 नंबर दे दीजिए, फिर दोनों में ऐसे वैसे आप भूलिएगा नहीं। आप डायरेक्टली पिक्चर बनाइएगा ना, तो आप भूल जाइएगा कि सर जी पहले क्या बनाए थे, पर 2 नंबर में क्या बनाए थे। जैसे हम बताते हैं 1 नंबर में लिखिए, तो आप 1 नंबर दे लीजिए, आगे बढ़िए, फिर ऐसे कीजिए, वो नंबर डाल लीजिए, तो आपको याद रहेगा उस सब चीज़ में जो नहीं है, ठीक है। कल आप लोग को जो है A4 साइज पेपर लाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कल हम लोग ना यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी करेंगे, कुछ का खेल करेंगे कल हम लोग जो है, ठीक है। कल 2 खेल और 1 कल एक्टिविटी के लिए कल हम एगो सिखाएंगे आपको नया एक्टिविटी उसमें जो है, ठीक है। कल एक नया एक्टिविटी हम सिखाएंगे और 2 खेल होगा। उसके बाद पोएम भी आपका होगा, और कल जो है पेपर 6 होगा आपका जो है, ठीक है, पेपर 6 में। और उसके बाद पेपर 7 सोमवार को स्टार्ट हो जाएगा आपका, सोमवार मंगल 2 दिन चलेगा पेपर 7। उसके बाद फिर कब, फिर 13 से चलेगा आपका, 13 से फिर 27 तक, इसमें तो 4 दिन बंदे रहेगा फिर आपका, नहीं 27 28 चले, 30 31 को नहीं है दीपावली, तो 31 को है, तो 31 बंद रहेगा, एगो 30 को बंद रहेगा, धनतेरस है। तो उसके बाद तो फिर छठ पर्व है, नहीं फिर छठ पर्व तो देखते हैं अब सेंटे ज़्यादा सब रहेगा, वो आएगा थोड़ी, तो सब 1-2 दिन आएगा जो रेगुलर वाले हैं। उसके बाद आपका भाईवा भी होगा ना, करने गया 31 को है दीपावली, क्या कई वो क्लास आपका होबे करेगा, 12 को खुलबे करेगा इस हैं, 1 को है
दीपावली 1 नवंबर को है, ए में तो 21 दिखा रहा है। हाँ। क्या जा 25 में क्यों निकाल दिया? 31 को दिखाता है आपको दिवाली से, 1 तारीख को नहीं दिखाता है, 1 तारीख को कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 3 तारीख को भैया दूज है, 7 तारीख को छठ पूजा है। तब मान लिया जाए कि 2-3 तब बंदे रहेगा, 7 को छठ है तो 6 को कोई आएगा नहीं, 2 दिन क्लास चलेगा मात्र नवंबर में आपका। फिर आपका 8, 9, 10 बंद रहेगा, 11, 12, 13, 16 के परीक्षा ना आप लोग का है। इसी में आपका 15 या 14 के आप लोग को हो सकता है कि आपका भाईवा रखा जाए। समझिए कि 4-5 वो क्लास चलेगा नवंबर में, बस 4-5 वो क्लास है। भाईवा मतलब कोई टीचर आएंगे हाजीपुर से, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका TLM वगैरह देखेंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपसे, उसका नंबर मिलता है। तो आपको हम पहले बता देंगे, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्का हल्का क्वेश्चन, 1-2 लाइन में जवाब देना है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो जवाब देना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रखा जाए। कल आइए, कल जो बताएं वो लेके आइए।